टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लास में अभी आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लासेस में भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ओरल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया था। क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्या इसका एम होता है और इसका क्या, ये सारी चीजें हमारे जीवन में कितने मायने रखती हैं। इन सब को पढ़ने के बाद आज हम लिखित भाषा के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या अर्थ होता है और इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। लिखित भाषा हमें क्यों पढ़नी चाहिए। लेकिन जब एक बालक छोटा सा होता है तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है, बोलने के बाद धीरे धीरे वो चलना सीखता है और इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जब हम उसको लास्ट में लिखना सिखाते हैं कि पढ़ने के बाद, पाठन क्रिया के बाद लास्ट स्टेज होती है उसको लिखना, क्योंकि जब तक हम लिखना नहीं सीखते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। श्रीमती मांटेसरी ने एक शब्द कहा है कि लिखना जो है हमें पढ़ने से पूर्व आ जाना चाहिए। मतलब जो लिखने की क्रिया है वो पढ़ने से पहले ही हमें आ जानी चाहिए, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है तो घर में जब हम उसको पेंसिल या पेन पकड़ा देते हैं तो उसको वो नहीं जानता है कि वो लिख क्या रहा है, फिर भी हम उसको लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। स्कूल जाने से पहले हम उसे मेंटली ये प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा हमारा लिखना सीख जाए। तो ना तो उसको पढ़ना आ रहा, ना ही उसको बोलना आ रहा, फिर भी हम उसको धीरे धीरे सिंबल बना देते हैं, डॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे लिखना सीखता है। तो मांटेसरी जी ने बोला है कि उनके मत के अकॉर्डिंग कि बच्चे को पढ़ने से पूर्व लिखने की क्रिया आनी चाहिए। दूसरे मत के अकॉर्डिंग ये बताया है उन्होंने कि पढ़ना, जो लिखना है वो पढ़ने से पहले आना चाहिए। और तीसरे मत में उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होनी चाहिए, लिखना भी और पढ़ना भी। क्या ये पॉसिबल है कि लिखना और पढ़ना एक साथ हो जाएगा? ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिखना और पढ़ना एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें मेंटली ये प्रिपेयर होना चाहिए। अगर हम किसी का सुनते हैं, पहले सुनते हैं, उसके बाद ही हम उस चीज को लिख पाते हैं। उसमें चाहे सेकंड्स का अंतर हो, चाहे आधे घंटे का अंतर हो, लेकिन अंतर होता ही है। इसके बाद जो लिखने की प्रोसेस है और पढ़ने की, उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको रिप्रेजेंट करने का जो लास्ट माध्यम है वो एक लिखित माध्यम ही है। तो लिखित माध्यम से पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमारी जो अभिव्यक्ति है वो निकल के आती है। उसके बाद पढ़ना और वाचन क्रिया के बाद हमें लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा अपनी बात को, अपनी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाना होता है। तो इसके अर्थ के बाद अब इसको जो महत्व है, देखिए इसके जो एम्स है, एम्स में हम लोग पहला है हमारा ग्रहित या उत्पन्न विचारों की अभिव्यक्ति। जिन विचारों को हम ग्रहण करते हैं, जिन विचारों को हम सीख जाते हैं, तो लिखने से जो विचार हैं वो अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरों तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो कैसे हम उस चीज को दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपनी अभिव्यक्ति को सामने पेश करेंगे, तो सिर्फ ओरली लैंग्वेज इतनी डिफाइन नहीं कर पाएगी। तो उस भाषा को, कहीं भी कोई टेस्ट होता है, अगर हमारा पेपर ले लिया जाए तो मौखिक अभिव्यक्ति के बजाय हमारे जो रिटन टेस्ट होता है उसको ज्यादा मान्यता दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें नंबर दे दिए जाते हैं। तो जब हम उस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे उसी के बाद ही हमें वो नंबर निर्धारित करेंगे एग्जामिनर। क्योंकि अगर हम ओरली सब कुछ बता दें कि हमें सब कुछ लर्न है, तो क्या वो जज कर पाएंगे? नहीं। तो हमारे जो गृहित ज्ञान है, जो हमको जो नॉलेज है, तो उसको हम लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सेकंड है इसका उद्देश्य, भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से वाचन एवं पठन की भांति लेखन की शिक्षा देना। जैसे हम भाषा पर पूर्ण अधिकार करते हैं, किसकी दृष्टि से? बोलने की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से। जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो हमारा बोलने और पढ़ने पर खूब अच्छा कमांड होता है। तो वैसा ही कमांड हमें लिखने की अभिव्यक्ति पर भी होना चाहिए, क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति में वो माध्यम नहीं हो पाता तो हमारा जो रिटन प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है। क्योंकि जिस लैंग्वेज में, जिस स्पीडली से हम बोलते हैं और पढ़ते हैं, उस स्पीड से हम लिख नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी कमी रह जाती है। तो इसलिए जिस हिसाब से हम वाचन और पठन की भांति हमें अपने लेखन पर भी शिक्षा देनी चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने लेखक जो लेखनी है उसको भी सर्वोत्कृष्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना है, लेकिन पढ़ने पर भी फोकस करना है, लेकिन रिटन प्रोसेस भी हमें फोकस करना है, क्योंकि लिखित प्रोसेस ही हमें आगे चल के हमारे जो माध्यम है वही रह जाता है। तो हमारे जो आकलन है वो हमारे लिखित परीक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण के नियमों का पालन करना और इसका परीक्षण करना। जब हम किसी भाषा में, हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं लें, इसका परीक्षण नहीं लें, तो
तो क्या आप सही मायने में पूरा उसका जो एरर है, जो स्पेलिंग्स आते हैं, जो हिंदी में व्याकरण के एरर हैं, क्या जहां पूर्णविराम नहीं लगाए, कहाँ हलंत लगाए नहीं लगाए, तो क्या अगर हम इनको चेक नहीं करें तो क्या ये एरर्स पता चलेंगे? नहीं पता चलेंगे। तो जो व्याकरण की दृष्टि से जो गलतियां होती हैं वो किससे पॉसिबल होती हैं? इसका टेस्ट करने से, इसका परीक्षण करने से ही इन चीजों का सही आकलन कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर कोई गलती कर, स्टार्टिंग से बच्चे को लिखना सिखाया जाता है तो उसको देखा जाता है कहीं कोई मात्रा तो नहीं गलत कर दी। अगर उसने मात्रा गलत कर दी है और हम लोगों ने उसको चेक नहीं किया तो आगे चल के वो गलत ही लिखता रहेगा। तो इसलिए जब वो गलती करता है तो शुरू से ही अब वहीं टोक दिया जाता है, वहीं उसकी एरर्स को बता दिया जाता है कि ये तुम्हारी इस सेंटेंस में ये वाली गलती, इस वाक्य में तुमने ये मात्रा नहीं लगाई, आपने बड़ी मात्रा लगी, छोटी लगी, जो भी मात्रा है व्याकरण की दृष्टि से जो भी इस वाक्य में गलतियां होती हैं वो उसके परीक्षण के बाद उसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे अपने विचारों और प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप से देकर दूसरों तक इस ज्ञान को पहुंचाना। जब हम कोई नॉलेज या कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरों तक हमें पहुंचाना है, दूसरों तक हमें वो कैसे सेंड करना है, तो एक लिखित माध्यम ही है जिसकी वजह से हम दूसरों को ये ज्ञान बता सकते हैं। कोई कहीं हमें अपनी घर बैठे किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है तो क्या आप उस भाषा को पूरे देश में किस किस को आप ओरली बोल के बोलोगे? किसने देखा नहीं देखा? कहीं आप इस भाषा को हम जब हमें ज्ञान प्राप्त है, जब हमको इस चीज की नॉलेज है तो हम लिखित भाषा के माध्यम से अपने जो ज्ञान है, अपने हम लोगों ने जो ज्ञान सीखा हुआ है उसको हम दूसरों तक, दूसरे लोगों तक जहां हमें पहुंचाना है वहां तक हम इसको भेज सकते हैं। तो पढ़ने ओरल लैंग्वेज के साथ साथ हमें लिखित भाषा का भी काफी महत्व है। इसके जो इम्पोर्टेंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए, कल हम इसके इम्पोर्टेंस, आज हमने इसके एम्स के बारे में डिस्कस किया और कल हम इसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिखित भाषा का क्या उद्देश्य होता है। तब तक के लिए गुड बाय।